अभी ये बैंक निफ्टी का लाइव चार्ट चल रहा है। इस वाली जो की लेवल सपोर्ट था इसे यहाँ पर ब्रेक किया और ब्रेक होने के बाद भी यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गए रिटेलर्स के। बाद में इसने यहाँ पर एक जगह हेल्दी कैंडल ब्रेकआउट दिया इस जगह पर और यहाँ पर ऑपरेटर्स की एंट्री हुई और कितनी अच्छी तरीके से उसने अपना टारगेट बुक किया होगा। तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस का फॉल्ट, जो कि हर एक ट्रेडर को समझना चाहिए उनके पीछे की कहानी, डार्क ट्रुथ। हर बार मार्केट में बिग मनी ऐसे फेक सिग्नल्स खुद अपना लॉस करवा कर क्रिएट करवाती है ताकि उन्हें अपना टारगेट मिल सके, उनका मोटा पैसा बनता है और वो एग्जिट हो जाते हैं और आपके हाथ में क्या बचा, न तो दाल बाटी और न ढोकला। हेलो ट्रेडर्स, दिस इज़ विकास। आज मैं आपको प्राइस एक्शन के वो गोल्डन पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिससे आपकी टेक्निकल एनालिसिस और एडवांस हो जाएगी। साथ में उनके सेटअप भी बताने वाला हूँ, एक्सप्लेन करूँगा। और इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ये बताइए कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट पर जल्द मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो आपके जो सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट अपना क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है, बॉस भी कहा जाता है, BOS। तो बॉस जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, मैं इस थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर बताता हूँ, फिर बाद में सेटअप की ओर चलते हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कि ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। डाउन ट्रेंड जब भी आता है तो आपको पता ही है किस तरीके से आता है कि ये लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो बॉस किसे कहते हैं, बॉस कहते हैं जिस भी ट्रेंड का ब्रेकआउट होता है उसे कहते हैं यहाँ पर ये बॉस हो गया। इस जगह क्या हुआ, ये बॉस हो गया, फिर इस जगह बॉस हो गया। इस अब चौक किसे कहते हैं, ये तो हुआ एक बॉस। अब चौक किसे कहते हैं, CHOCH, मतलब कि करेक्टर, चेंज इन करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर। तो मतलब कि जैसे डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड जाने के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, किसे, पुराने लोअर हाई को ब्रेकआउट दे दिया। इसकी वजह से इस जगह पर क्या हुआ, चौक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पर गया। तो ये मार्केट स्ट्रक्चर होता है, क्या कहते हैं इसे, मार्केट स्ट्रक्चर। तो मार्केट स्ट्रक्चर आपको ये बिल्कुल कंटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ये एक बेस है ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का, या फिर मार्केट को रीड करने का। जो चार्ट होता है उसे रीड करने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर काम आता है। ये एक किंग है, ये समझो। अब अपने सेटअप की ओर चलते हैं कि यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाह रहा है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर एक डायग्राम जैसे ये बना लेते हैं, लास्ट से बनता हुआ आ रहा है ये यहाँ पर। तो एक बॉक्स क्रिएट हुआ, बॉक्स क्रिएट होने के बाद में इस जगह पर इसने कुछ देर के लिए होल्ड किया, लोअर हाई मतलब साइडवेज ला गया। इसके बाद में ये बना दिया लोअर लो, फिर लोअर हाई, लोअर हाई, यहाँ पर रिटेस्ट किया है इसने। तो मतलब कि इस जगह क्या हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, बॉस हुआ। तो इसकी वजह से यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड का ट्रेड बनता है अपना। जस्ट ट्रेड ब्रेकआउट होने के बाद, ट्रेंड ब्रेकआउट होने के बाद ही नहीं लेना, कुछ देर के बाद लेना है और ट्रेड मिलता है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको रीड करना है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं, तो उसे भी चेकआउट जरूर कर लेना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रेटजी पर। सेकेंड पॉइंट अपना है, जब मार्केट एनालिसिस होता है तो कभी कभी फेल इसलिए होता है क्योंकि हम क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस होने के बाद में हमारे पास कैपिटल बचती नहीं। अधिकतर रिटेलर के लिए यही समस्या होती है। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, जहाँ पर स्टॉप लॉस हुआ कोई बात नहीं, हमारी ट्रेंड में मार्केट था तो वापस हमें एंट्री लेनी है। अब इस सेटअप में मैं पूरा इसे एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हमें ये चीज़ करनी है। कि जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस वाली रेजिस्टेंस का यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ये रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस के बाद में हमने यहाँ पर कॉल साइड के लिए ट्रेड प्लान किया। स्टॉप लॉस लगभग हमने क्या दिया, यहाँ तक आ रहा है, लगभग 60 तो देंगे नहीं, लगभग 40 तक देंगे। इसे एक्सटेंड करते हैं आगे, तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस हिट होता हुआ दिखाई दे रहा है इस जगह पर। तो ये स्टॉप लॉस मान लो हिट तो हो गया, अपनी ही डायरेक्शन में मार्केट था बट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसके लिए बचना क्या है, इसके लिए हमें क्या करना है कि इस जगह पर अगेन एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस हमें रिस्क और रिवार्ड खुद का एडजस्ट रखना है। ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसे एक्सटेंड कर लेना है यहाँ तक। जब मार्केट दोबारा इस पर आता है तो हमारी दोबारा एंट्री यहाँ पर अपनी होगी इस जगह पर, और टारगेट ये स्टॉप लॉस लगभग यहाँ तक नहीं देंगे, अपना जो रिस्क रिवार्ड था 40 पॉइंट का वो दे दिया, और टारगेट देखिए सर पूरा कंप्लीट हुआ है। तो मतलब कि स्टॉप लॉस हिट होता है तो कोई बात नहीं, अपना रिस्क और रिवार्ड सही था, डायरेक्शन सही थी। अगेन उसी पॉइंट पर जो मार्केट रहता है उसी रिस्क और रिवार्ड से रिस्क और रिवार्ड मैनेज करना है और एंट्री यहाँ पर लेनी है। तो थर्ड पॉइंट है अपना पुल बैक स्ट्रक्चर।
पुल बैक स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये एक रिटेस्ट होता है, मतलब कि एक पुल बैक किया, फिर बाद में क्या हुआ, जैसे कि ये एक सप्लाई जोन था पुराना, तो इसी पर रेजिस्टेंस लेगा, यहीं से बाउंस बैक वापस करेगा रिटेस्ट करके। तो एक पुल बैक थ्योरी है, इसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड लेना है। टेक्निकल एनालिसिस में इसमें भी फॉल्ट है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस ट्रेड में देखिए कि यहाँ पर कुछ देर के लिए प्राइस होल्ड कर रही थी इस जगह पर, फिर बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ। ये मूव तो किसी ने ही पकड़ा होगा, मतलब कि जिसने स्मार्ट मनी कंसेप्ट पढ़ा होगा तो इसके अकॉर्डिंग उसने ये ट्रेड पकड़ा होगा। ये ट्रेड अगर मान लो मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट हमें ट्रेड कहाँ लेना है उसकी ओर हम चलते हैं। जैसे ये ब्रेकआउट हुआ तो जो पुराना सप्लाई लेवल था, कौन सा लेवल था, ये वाला सप्लाई लेवल था। ये वाला जो लेवल है, ये लेवल पुराना एक सप्लाई जोन था। प्राइस यहाँ गई, यहाँ से सप्लाई होते ही नीचे आ गई, वापस यहाँ गई, फिर डाउनफॉल, वापस यहाँ गई, हल्का डाउनफॉल जा रही थी, बट यहाँ पर एक प्राइस एक्शन क्रिएट करी और प्राइस ने ऊपर तक मूव दिया। अब क्या हुआ कि ये जो सप्लाई जोन था, अब ये डिमांड जोन है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट हो चुका है। ब्रेकआउट होने के बाद में ये पुल बैक हुआ, पुल बैक होने के बाद में रिटेस्ट जब भी करेगा वहाँ पर अपना ट्रेड होगा। अब कहाँ कहाँ पर अपने ट्रेड लगाना चाहिए था, किस रिस्क और रिवार्ड और रिस्क क्या हो सकता था वो देखते हैं। एक ट्रेड तो अपना ये वाला जो सपोर्ट हुआ, इस सपोर्ट पर इस जगह पर एक ट्रेड हो गया। ये देखिए 40 पॉइंट अपना टारगेट होता है, यहीं तक हो गया। कुछ टारगेट मिला, बल्कि उतना सफिशिएंट नहीं मिला जितना कि हम एक्सपेक्ट करते हैं। इसके बाद में क्या हुआ, मान लो कि ये हल्का फुल्का टारगेट मिला या कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, या फिर इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया अगले दिन। फिर क्या हुआ, अगले दिन सर देखिए इस जगह पर अपना वापस ट्रेड हुआ। ये जो पुराना सप्लाई जोन था, अब ये डिमांड जोन है। अब इसके बीच में जब भी प्राइस आएगी और इसे लो टाइम फ्रेम पर आपको देखना है कि यहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन कैंडल्स बन रही है हेल्दी बुलिश, तो यहाँ पर अपने ट्रेड प्लान हो जाएगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा और टारगेट अगले दिन देखिए कितना मतलब तेज़ी से गति आई है और इतना टारगेट मिला है। हालांकि इतना पकड़ना एक रिटेलर के लिए संभावना से दूर है, और क्यों है, क्योंकि इतना टारगेट कोई पकड़ ही नहीं पाता है। लगभग इसमें 1:2 या 3 भी पकड़ लें तो भी अपने लिए बेटर है। तो ये हुआ एक पुल बैक और रिटेस्ट ज़रूरी है। ब्रेक हुआ, अगर अधिकतर इस जगह पर लेते हैं तो इस जगह पर लेते हैं तो ट्रैप होने की संभावना रहती। रिटेस्ट होने पर पुल बैक करता है और प्राइस एक्शन बनाता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। देखिए यूट्यूब पर जब भी हम बिगिनर होते हैं तो सर्च करते हैं और यूट्यूब पर की सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उनमें हमें पता चलता है कि अच्छा ये एक लेवल हो गया। तो सिखाते भी यूट्यूब पर अधिकतर वही है जो बिगिनर होते हैं, बिगिनर को बिगिनर ही सिखा रहा है। पर उन्हें जो वो सीखते हैं कि अभी क्या हुआ है कि यहाँ पर एक ये वाला एक क्या हुआ, ये पुराना एक रेजिस्टेंस था, इसके बाद में इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद में इसे मैं डार्क कर लेता हूँ। सपोर्ट यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, मतलब कि कॉल साइड के लिए बुलिश जाएगा, ओके, यहाँ पर ट्रेड ले लिया होगा। फिर बाद में यहाँ पर स्टॉप लॉस कर दिया उनका, फिर बाद में ब्रेकआउट दिया, फिर बाद में बुलिश कैंडल फॉर्म करी। तो वो इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, बल्कि ट्रेडिंग इस तरीके से नहीं होती है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये पिन पॉइंट नहीं होते। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जोन होते हैं, एक एरिया होते हैं, उस एरिया में से प्राइस मूव करेगी, मतलब एक पिन पॉइंट से नहीं करेगी कि 45,367 से ही जाएगी, नहीं, ये एक मतलब 200 और 300 के बीच में से कहीं से भी पुल बैक कर सकती है, कहीं से भी रिटेस्ट कर सकती है। ये एक जोन हो गया, इस जोन को हमें क्रिएट करना था। अब ये जोन तो बाद में, इसके बाद में तो ये बाद में बना था, इससे पहले क्या था कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, एक जोन था, क्योंकि यहाँ से एक बार रिटेस्ट करी थी, तो इससे लेकर यहाँ तक का पूरा हमें मार्क करना है, उसे आगे तक एक्सटेंड कर लेना है, और इसी को बार बार सपोर्ट करता जा रहा है, रेजिस्टेंस भी इसी को लेता जा रहा है। यहाँ पर अपनी ट्रेड प्लान जब हुई, डायरेक्शन तो अपनी ठीक थी, पर क्या हुआ कि नेक्स्ट टाइम एक बार और वापस इसी जगह पर आएगी, तो इस जगह पर हम वापस एक बार रिटेस्ट करके यहाँ से अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो ये हुई एक तरीका। फिर बाद में कि इस जो की लेवल है इसे यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, रिटेस्ट करा, यहाँ पर अपना ट्रेड वापस
शॉर्ट के लिए प्लान होगा और नीचे तक कितना टारगेट गया है। तो मतलब कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एक जोन होता है, एक पिन पॉइंट नहीं होता है। इस नेक्स्ट पॉइंट है फेड ऑफ ब्रेकआउट। हर ब्रेकआउट पर हमें भरोसा नहीं करना है, क्योंकि ये एक धोखा भी हो सकता है। मैंने शुरू में बताया था कि ऑपरेटर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट क्रिएट करवाते हैं, कैंडल्स फॉर्म करवाते हैं खुद का लॉस करवा कर, कि अपना बाद में प्रॉफिट हो सके। जो रिटेलर उनमें घुसते हैं और उन्हीं पॉइंट पर वो एग्जिट करते हैं प्रॉफिट के साथ। जोन नहीं है बल्कि ट्रेंड लाइन पर नीचे वाली ये ट्रेंड लाइन जारी थी, ये ट्रेंड लाइन थी। ओके, इसके बाद में क्या हुआ, ये रेजिस्टेंस करती हुई प्राइस आ रही थी, इसका इस जगह पर ब्रेकआउट हो गया। अधिकतर क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉल साइड के प्लान कर लेंगे, क्योंकि ये तो बना ही नहीं था इसके बाद में, इससे पहले तो यहाँ से तो फेल हो जाएगा। बल्कि क्या करना है, इसका रीज़न ये था कि यहाँ से डाउनफॉल इसलिए गई क्योंकि यहाँ पर ये जो मार्केट लेवल था, ये वाला पिछला क्या था, एक सप्लाई जोन था। इस सप्लाई जोन पर बाद में प्राइस आई और उसी हैंड टू हैंड प्राइस ने अगले दिन ये प्राइस ने डाउनफॉल दिखाया। तो ब्रेकआउट हर मतलब कि एडजस्ट नहीं होता है कि ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ से प्राइस मूव करेगी, बल्कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आपको ध्यान रखना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मैंने वीडियो बनाई है, लिंक आपको मिल जाएगा और उसे भी चेकआउट ज़रूर कर लेना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है।